So hey guys, this is my second vlog. Welcome to my vlog. So finally we reached our booking table. You can see the view outside. It's very nice. Also I can show you guys so many kids. They are cycling. They are enjoying their time. And I also capture by myself. और अब हमें सोचना था कहाँ हमें टेंट सेट करना है, कहाँ सारी चीज़ें सेटिंग करनी है। उससे पहले मैं निकल चुकी थी एक ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन के लिए। आगे का व्यू मैं आपको शो करूँगी। उससे पहले आज मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। मैं अपने स्लीपर्स लाना भूल गई और हाइकिंग शूज़ भी मैं भूल गई। तो इन्हीं शूज़ में मेरे को चलना पड़ेगा और इनके साथ मेरे को स्ट्रगल करना पड़ेगा। और फॉरेस्ट आप देख लो कितना प्यारा है। और यहाँ पे मैं अपने आप को शूट करवा रही थी और मैं दिखाऊँ आपको इतना घना जंगल। आपको पूरी लोकेशन दिखेगी यहाँ से, कितनी ग्रीनरी आप देख पा रहे हो। और नीचे से आई थिंक यहाँ एक वाटरफॉल है, यहाँ एक वाटरफॉल है जो यहाँ से जाता है। ये थोड़ा छोटा है जो आगे जाके मिलता है एक बड़ी सी लेक में। आई विल शो यू दैट बिगेस्ट लेक। और व्यू आप देखो। वेदर आज बहुत अच्छा था, क्लाउडी था, ज़्यादा सनी डे नहीं था। और टाइमिंग इस टाइम थी अर्ली मॉर्निंग, आई थिंक 12:30। सो थोड़ा बहुत कोल्ड लग रही थी मेरे को। और व्यू आप देखो कितना प्यारा व्यू है, इतना सुकून, इतना पीस यहाँ। मतलब हर कोई इंजॉय कर रहा था। और मेरे को बीचेस पे आना, कैंपिंग के लिए आना, हाइकिंग के लिए आना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ एक अलग ही सुकून है। ऐसा लगता है आप जो रोज़ की लाइफ जी रहे हो उसको पीछे छोड़ के आए हो, सब कुछ अपना पीछे छोड़ के एक ऐसा लगता है नई दुनिया में आ चुके हो। इतना पीस यहाँ है। और वेदर कंडीशन थी, आई थिंक इट वाज ड्रिजलिंग, नॉट अ हैवी रेन। और बहुत प्यारा व्यू था, क्लाउडी था। और यहाँ अगेन मैं खुद को कैप्चर कर रही थी, मैंने बहुत एंजॉय किया। आपको यहाँ जिस एरिया में आप जाते हो यहाँ आपको बोटिंग किसी और चीज़ की नीड ही नहीं है, बस आप यहाँ आ जाओ, वही बहुत बड़ी बात है। और कुछ देर मैंने यहाँ टाइम स्पेंड किया। टाइमिंग हो रही थी अराउंड 1 PM, तो नून टाइम था। बट अब यहाँ आने के बाद ज़्यादा कोल्ड नहीं थी, इनसाइड ज़्यादा थी, यहाँ अच्छा वेदर था। और उसके बाद फिर से हम लौट चुके थे हमारी टेबल पे, बिकॉज वी हैव टू सेट एवरीथिंग फॉर आवर किचन एंड ऑल अनदर स्टेप। सो हम वहीं जा रहे थे। और उसके बाद हम यहाँ पहुँच चुके थे और सारा सामान मैंने अच्छे से सेट किया। सबसे पहले अनपैकिंग की सारे सामान की, क्या मेरे को रखना था पहले वो चीज़ें देखी। सबसे पहले मैंने ये फूड काउंटर अपना रखा जिसमें सारे स्पाइसेस और वगैरह थे। उसके बाद ये बेडिंग सिस्टम यहाँ रखा। ऑब्वियसली गैस स्टोव वो भी मैंने लिया था, वो इम्पोर्टेंट था। वाटर, ये सारी चीज़ों को मैं सेटअप करके यहाँ रख रही थी, क्योंकि इनमें से कुछ भी जल्दीबाजी में मैंने मिस किया तो फिर इनके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। हैंड वॉश हमने लिया था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और ये जो फूड्स मैं ग्रोसरी सुपरमार्केट से लेके आई थी वही मैंने रखी। इसमें कुछ पनीर, योगर्ट और कुछ थोड़ा बहुत रेडीमेड फूड था वो मैंने रखा। और उसके बाद मैं अपने चेयर्स वगैरह सेट कर रही थी। ये जो कैंपिंग चेयर है, इट्स वेरी कंफर्टेबल, बहुत लाइट वेटेड होते हैं, आप कहीं भी इनको कैरी कर सकते हो। एंड नाउ आई एम गोना शो यू माय बेडिंग सिस्टम, माय टेंट। इसका गाइस मैं वीडियो बनाना भूल चुकी थी, इसलिए सॉरी फॉर दैट। और यहाँ पे देखो आप, ये जो मेट्रेस है ये था, और ब्लैंकेट थी और पिलो थे। और इसमें मैं अगेन एक मिस्टेक कर चुकी थी, यहाँ बेड शीट लाना भूल गई थी, बट इट्स ओके।
और गाइस सारा सेटअप मैंने यहाँ सेट कर लिया था। क्या मतलब ये किचन एरिया का जो स्पाइसेस और जो भी वाटर्स और जो आपको बनाना है सारे वेजिटेबल्स मैंने अनबॉक्स कर लिए थे और इनको अच्छे से वॉश किया फिर कट किया। आई ऑलरेडी हैव अ मेन्यू। सो फास्टिंग पे थी तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, बस मैंने लिए अपने सिंपल बनाया जिसे बारबेक्यू किया जा सकता है और कुछ हेल्दी भी बन जाए। तो पनीर टिक्का आई ऑल टाइम प्रेफर व्हेन I go for hiking and kind of things. So paneer tikka, it's very easy and healthy recipe. So जल्दी जल्दी मैंने सारे वेजिटेबल को ऐसे ही चॉप किया और कर्ड थोड़ा इसमें ऐड किया था, पनीर ओबियसली, और जिंजर गार्लिक पेस्ट वो मिलाना भूल गई थी। और कोटिंग के लिए मैंने किसी भी फ्लावर का यूज़ नहीं किया था बिकॉज आई वॉज ऑन फास्टिंग। सो ये जो कर्ड मैंने लिया था ये हंग कर्ड टाइप में है, तो इस आपको किसी भी कोटिंग की नीड नहीं होती बेसिकली। तो ये था। सो यहाँ मैं अपने फूड की प्रिपरेशन कर रही थी और पीछे आप देख पा रहे हो कितने सारे कैंपिंग टेंट सेटअप किए। इट मीन्स वी वर नॉट अलोन ओवर देयर। बहुत सारे लोग कैंपिंग करने आते हैं और उनके कैंपिंग टेंट हमारे क्लोज होते हैं, ज़्यादा दूर नहीं होते। सो द फॉरेस्ट एरिया ऑल्सो सेफ फॉर अस, सो वी कैन गो फॉर हाइकिंग एंड कैंपिंग ऑल्सो। एंड यहाँ मैं अपने स्पाइसेस जो थोड़े बहुत मैंने कैरी किए थे जैसे बेसिक स्पाइसेस वो मैं ऐड करी थी और लास्ट में मैंने लेमन जूस ऐड किया है। और नाउ ऐड पनीर फाइनली। और यहाँ मैं अपने पनीर टिक्का बनाने की तैयारी कर रही थी और जब मैं घर से निकली तो इसके एक स्पेशल चीज़ होती है वो मैं लेके आना भूल चुकी थी। सो ये मिस्टेक मैंने की। तो सबसे पहले मैंने किया सारे पेबल्स कलेक्ट किए, उनको अच्छे से वॉश किया एंड ऑल्सो पुट ऑन द स्टोव एंड और सारे पनीर को मैं सिक में ऐड कर रही थी क्योंकि अब नेट में लेके आना भूल चुकी थी। तो इस पे ही मेरे को बारबेक्यू बना के इनको अच्छे से रोस्ट करना है। और यहाँ मैं अपना एंगल अच्छे से देख नहीं पाई तो मेरे को नहीं पता वीडियो में कैसे कैप्चर हुआ, बट आई स्टिल आम एड काइंड ऑफ। एंड गाइस ये मेरा पनीर टिक्का बन के रेडी था, बहुत टेस्टी था। और गाइस टाइमिंग यहाँ हो रही थी 4:30 और अराउंड बिटवीन 5 और सनसेट यहाँ काफ़ी लेट होता है। मैं आपको बता दूँ 9:30 बिटवीन 10:30 यहाँ इतना लेट सनसेट होता है। तो फॉरेस्ट में हम गए थे और सबसे पहले फूड का हमने देखा और उसके बाद मैं आपको पीछे के बैकग्राउंड में दिखाऊं कितने सारे टेंट सेटअप किए हुए हैं और ज़्यादा दूर नहीं है, पास पास है। फैसिलिटी आपको सारी मिल जाती है यहाँ, वाटर की, वॉशरूम की, शावर की, प्लेग्राउंड्स, पार्क, छोटे छोटे, तो सारी चीज़ें अच्छे से हैं। सो गाइज नाउ आई एम गोना शो यू वॉशरूम इन अ फॉरेस्ट। सो आप देख लो अच्छे हैं, क्लीन भी है और यहाँ पे आप कुछ डंपिंग भी कर सकते हो। सो टाइमिंग आई थिंक 8:30 टाइम हो रहा था और बाहर हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी तो हमें खुद को थोड़ा गर्म करने के लिए, अच्छा फील करने के लिए अंदर ब्लैंकेट में आना पड़ा। और ये देख लो इस टाइप से हमारा टेंट का व्यू था। और उसके बाद फिर से हम बाहर गए थे आई थिंक 11 और 11:30 और बोन फायर किया था। इसकी एक लिमिट होती है, उस टाइम तक आप इसको जला के रख सकते हो। तो यहाँ आने के एंड आई वॉन्ट टू मैंशन वन थिंग्स, जो बोन फायर आप करते हो वो लकड़ियाँ आपको अपने घर से या आपको बाई करके लेके आनी होती है। ऐसा नहीं कि आप फॉरेस्ट एरिया में जा रहे हो तो यहीं से आप कट करके यहाँ यूज़ करो, ऐसा अलाउड नहीं होता है। सो जब भी आप इस स्टेप से जाओ तो अपनी खुद की लकड़ियाँ को बाई करो। सो गाइज आई थिंक व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है तो हम व्लॉग को कल कंटिन्यू करते हैं। मुझे ये व्लॉग को एंड करना चाहिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज, हैव अ गुड डे, बाय।